खुश आमदीद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई एहसास इतना गहरा, इतना अजीब हो कि उसके लिए अल्फाज ही ना मिले? बिल्कुल। आज हम उन्हीं अनकहे जज्बात की दुनिया में झांकने वाले हैं, वो एहसासात जो अक्सर हमारी जबान की गिरफ्त में नहीं आते। ये सवाल हम सबके लिए है ना? कभी कभी लगता है जैसे हमारी जुबान में ना कुछ खला रह गए हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ सबसे गहरे, सबसे पेचीदा जज्बात रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन खाली जगहों को कैसे भरा जा सकता है। तो हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव वो सबसे बुनियादी एहसास है जो हमारे होने की, हमारे वजूद की जड़ है। ज़रा सोचिए, हमारे अंदर हर वक्त, हर लम्हे एक कैफियत सी रहती है, जैसे कोई हल्की सी धुन पसे मंज़र में हर वक्त बज रही हो, लेकिन हम उस पर कभी गौर ही नहीं करते, उसे पहचान ही नहीं पाते। तो इस एहसास का भी एक नाम है। जी हाँ, एक नाम है। उसे कहते हैं मानूसियान। ये क्या है? ये बस इंसान होने का एहसास है। कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ होने का एहसास। और यही वो खामोश तजुर्बा है जो हम सब में मुश्तरक है, जो हम सबको जोड़ता है। और जानते हैं ये लफ्ज़ कहाँ से आया है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सीधा संस्कृत के लफ्ज़ मनुष्य से निकला है, जिसका मतलब ही इंसान है। यानी ये एहसास हमारी इंसानियत के बिल्कुल दिल में है। अच्छा, तो इंसान होने के इस उमूमी एहसास से निकलकर अब एक ऐसे तजुर्बे की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़ाती है, जिस्मानी है और सच कहूँ तो हम सबका जाना पहचाना है। एक ऐसा तजुर्बा जिससे हम सब कभी न कभी ज़रूर गुजरे हैं। क्या ज़बरदस्त मिसाल है ये। बिल्कुल, ये बीमारी की इसी कैफियत, इसी जिद्दोजहद को बयान करती है, जब एक मामूली सा काम भी ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ सर करना हो। तो इस कैफियत को भी एक नाम दिया गया है, दिसांते। ये वो एहसास है जब बीमारी में लगता है ना जैसे वक्त कितना आहिस्ता चल रहा है और बिस्तर से उठना भी एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के बराबर हो जाता है। और इस लफ्ज़ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये फ्रांसीसी लफ्ज़ सांते से बना है, जिसका मतलब होता है सेहत। तो दिसांते का मतलब हुआ गैर सेहत। सीधा सादा, लेकिन कितना परफेक्ट है ना? चलें, अब जिस्म से निकलकर अपने सफ़र को थोड़ा और गहरा करते हैं। अब हम दाखिल हो रहे हैं अपने जहन की पेचीदा गलियों में, जहाँ एहसासात और भी ज़्यादा उलझे हुए मिलते हैं। ये जो मिसाल है ना, ये उस तकलीफ़ की अक्कासी करती है जब हम किसी बहुत गहरे, बहुत सच्चे जज्बे को अल्फाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज़ुबान पर आता है, उसकी सारी जान ही निकल जाती है। इस एहसास को कहते हैं सेल्फिशन। ये वो सच्चा खरा जज्बा है जो अल्फाज में आते ही मुरझा सा जाता है। इसका नाम सेल्फिश से लिया गया है, वो ताकतवर मछली जो पानी से बाहर आते ही अपना सारा रंग, सारी चमक खो देती है, बिल्कुल इस एहसास की तरह। तो देखें, एक तरफ तो वो एहसास है जिसे हम अल्फाज नहीं दे पाते, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ जहनी कैफियत है। ये शदीद ख्वाहिश कि काश कोई एक लफ्ज़, कोई एक लेबल ऐसा हो जो हमारी सारी उलझनों, सारी पेचीदगियों को समेट ले। इस कैफियत का नाम है सिम्प्टोमेनिया। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई असली तशख़ीस या बीमारी नहीं है। ये सिर्फ एक तसव्वुर है, एक ख्वाहिश है कि काश कोई एक तशख़ीस होती जो हमें पूरी तरह से बयान कर देती। तो अब इन दोनों में फ़र्क साफ नज़र आता है ना? सेल्फेशन वो सच्चा एहसास है जो अल्फाज मिलते ही गायब हो जाता है, और सिम्प्टोमेनिया वो ख्याली लेबल है जिसकी हमें तलाश रहती है ताकि हम खुद को समझा सकें। अच्छा, अब ज़रा ज़ाविया बदलते हैं। अभी तक हम अपने अंदर झांक रहे थे, है ना? अब ज़रा बाहर की तरफ देखते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प ज़हनी तजुर्बे को समझने की कोशिश करते हैं। इस एहसास को वाइकेरियस डिसच कहते हैं। ये दरअसल वो तजस्सुस है कि अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो क्या करता। मतलब, अगर हमारी जिंदगी का किरदार कोई दूसरा अदाकार निभा रहा होता तो क्या वो अलग फैसले करता। ज़रा तसव्वुर तो करें, कोई और आपकी जगह हो, एक बिल्कुल नए अंदाज में, एक ऐसे लहजे में बात करते हुए जो आपका नहीं है, और शायद कोई ऐसा फैसला करते हुए जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। ये ख्याल हमें बताता है कि एक ही जिंदगी को जीने के कितने ही अनगिनत तरीके हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सारे अजीबो गरीब एहसासात को नाम देना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? और इसका जवाब बहुत गहरा है। जब हम किसी तजर्बे को एक नाम दे देते हैं ना,
تو وہ صرف ہمارا ذاتی انوکھا احساس نہیں رہتا، وہ ایک مشترکہ انسانی تجربہ بن جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس احساس کے سفر میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔